हजारों संत बैठे हैं और हजारों ऋषि बैठे हैं। राजा निमिष ने पूछा योगीश्वर से, भगवान के अवतारों का वर्णन हो रहा है। तो राजा निमिष ने पूछा योगीश्वर से कि भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति से वश में होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं और कर रहे हैं और आगे करेंगे। अब सातवें योगीश्वर दुमरिल जी ने कहा, राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। ये सोचना कि मैं उन गुणों को गिन लूँ वह मूर्खता है हमारी। ये तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी की धूल कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों को कोई किस प्रकार पार नहीं पा सकता। भगवान ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों के अपने आप में सृष्टि की है। जब वह इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, भोक्ता रूप से नहीं कहें, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फल स्वरूप जीव ही होता है। तब उन आदि देव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। ये उनका पहला अवतार है। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में 3 लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहाधारियों को ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से ही श्वेत सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीर में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज, इंद्रियों की शक्ति और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट स्वरूप के जो शरीर हैं वही आदिकर्ता श्री नारायण भगवान हैं। और भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार ग्रहण करते हैं। वेदराज, हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनकनंदन, सनत कुमार, सनातन और हमारे पिता ऋषभ देव के रूप में अवतरित होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटव नामक असुरों का संहार किया, उन लोगों के द्वारा छुड़ाए हुए वेदों का उद्धार किया। प्रलय के समय मत्स्य अवतार लेकर उन्होंने भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की धनादि की रक्षा की। वराह अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया। कूर्म अवतार ग्रहण करके उन्हें भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मद्राचल धारण किया। और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया। एक बार वालकल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वह जब कश्यप ऋषि के लिए सविदा ला रहे थे तो थक कर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर पड़े हों। उन्होंने जब स्तुति की भगवान की, तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृत्तासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का आरोप लगा और वे उसके भय से भागकर कहीं छिप गए, तब भगवान उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया, तब भी भगवान ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया था। जब हिरण्यकश्यप के कारण प्रहलाद आदि संत महापुरुषों के भय पहुंचने लगा, तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकश्यप को मार डाला। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपति का वध किया और विभिन्न मनमंत्रों में अपने शक्ति से अनेकों कला अवतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की।
फिर 52 अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अतिथि नंदन देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने पृथ्वी को 21 बार छत्रहीन किया। परशुराम जी तो अहेमवश का प्रलय करने के लिए मानो भृगुवंश अग्नि रूप में अवतरित हुए थे। उन्हीं भगवान ने राम अवतार में समुद्र पुल बांधा और रावण और उसकी राजधानी लंका को मटिया मेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजय ही हैं। राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ही कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। और फिर आगे चलकर भगवान ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया था, प्रकट हुए थे और यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों को मोहित कर लेंगे। और कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। महाभाव वेदराज भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से ज्ञान किया है। ज्ञान अतः समुद्र है, जो जितना चाहेगा उतना गोता लगा सकता है। इस समुद्र में जो जितना गोता लगाएगा उसे उतना ही आनंद आएगा। भक्ति का यह एक ऐसा समुद्र है कि जिसमें जो गोता लगाएगा वो इस संसार को भूलकर प्रभु के चरणों में लग जाएगा। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो।